प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। आ गया हूं मैं खुदाबंद, सुन ले मेरी ये दुआ। आज संत पौलुस रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय उसके 1 और 2 वचन में यह बता रहा है कि एक सच्ची आराधना क्या है और वो कैसे हम परमेश्वर के लिए अर्पण कर सकते हैं। आज जब आराधना के लिए आप तैयार हो रहे हैं, ये वचन आपके जीवन को और प्रोत्साहित करे कि आपकी आराधनाएं और परमेश्वर के लिए उसको प्रसन्न करने वाली बन जाए। रोमियो 12 उसका 1 और 2 वचन। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। सच्ची आराधना के बारे में पौलुस यहां पर बताना चाहता है और पौलुस ये कह रहा है सबसे पहले कि वास्तव में एक ट्रू वर्शिप, एक सच्ची आराधना जो है वो किसी और चीज से प्रोत्साहित नहीं होनी चाहिए, परंतु परमेश्वर की दया से प्रोत्साहित होनी चाहिए। बाय द मर्सीज ऑफ गॉड, यानी हमारी आराधना का जो मोटिवेशन है, जो प्रोत्साहन है, वो मर्सीज ऑफ गॉड, परमेश्वर की दया। और जब एक परमेश्वर का भक्त उस परमेश्वर की दया का स्मरण करता है, जब उस परमेश्वर के उन अनुग्रहों का स्मरण करता है, वास्तव में उसकी आराधना परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली हो जाती है। कैसे उस परमेश्वर की दया को स्मरण कर सकते हैं? दया, ग्रेस, क्या है इसका मतलब? जिसके हम योग्य नहीं, परमेश्वर ने वो हमारे लिए किया। क्या किया परमेश्वर ने हमारे लिए? उसने हमें उस पाप के दलदल से खींचकर मसीह नाम की चट्टान पर खड़ा कर दिया। ये एक दया थी। उसने हमें अनंत जीवन की आशा दी। ये एक दया थी, हम इसके योग्य नहीं थे। उसने हमें पवित्र आत्मा दी, ये उसकी दया थी। उसने मसीह जो शांति का मूल है, उससे उसने हमें भरा, ये उसकी दया थी। उसने हमारे जीवन में एक अनंत आनंद दिया कि हम क्लेशों में और कठिनाइयों के बीच भी उस मसीह में आनंदित हो सकते हैं, ये एक दया थी। जब हम पाप में पड़े हुए थे, उसने मसीह की धार्मिकता का चोगा हमें पहनाया, ये उसकी दया थी। उसने हमसे प्रेम किया जब हम उस प्रेम के योग्य ही नहीं थे, ये उसकी एक बहुत बड़ी दया थी। अगर आप लूका 15 अध्याय उसमें उड़ाऊ पुत्र के उस चित्र को अगर आप देखें, वो पुत्र जो पिता का सब कुछ लेकर चला गया दूर देश को, और वो सब कुछ उसने उड़ा दिया अपने जीवन में, ऐशो अय्याशी में है, सब कुछ खत्म हो गया। सुअरों के बीच में वो रहने लगा, क्योंकि उसको जो काम मिला वो सुअरों को चराने का था। खाना भी नहीं मिलता था, वही फलियां खाता था जो सुअर खाता है। और तब उसे होश आया और उसने जाना कि उसका पिता, उसके घर में कितने नौकर चाकर हैं, कितने दास हैं, और वो जरूरत से अधिक खाना उनको मिलता है। और ये सोचकर वो पिता के पास जाने का निर्णय किया। जब वो वहां पहुंचा, पिता ने उसको दूर से देख लिया, दूर से देख लिया, दौड़कर आया, उसको चूमा, उसको गले लगाया। वाह, आप कल्पना कर सकते हैं, एक ये व्यक्ति जो दूर था पिता से, सुअरों के बीच रहता था, दास बनकर रह रहा है, पैरों में चप्पल नहीं है, शरीर में से दुर्गंध आती होगी, उसका स्वरूप बिगड़ा हुआ है, लेकिन ये दया थी उस पिता की कि उसने फिर भी उसको चूमा, उससे प्रेम किया और फिर से उसे अपना पुत्र बना लिया।
ये उसकी एक दया थी, ये उसकी एक करुणा थी। ये दया नहीं थी तो और क्या थी कि उसने हमें अपनी धार्मिकता से भर दिया। जब हम अधर्म में थे, पाप की गुलामी में थे, शैतान के उस चंगुल में पड़े हुए थे, उसने मसीह यीशु में अपनी धार्मिकता को उसने हमें दिया। और मैं क्या क्या कहूं, कितनी बातों को आप स्मरण कर सकते हैं उसकी दया के संदर्भ में। आप रोजमर्रा के जीवन में अगर आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं उसकी दया थी। हमेशा का आनंद उसने हमें दिया, उसने आशा हमें दी, उसने हमारा मान किया, उसने हमें एक सुरक्षा दी, उसने हमें अनंत जीवन की गारंटी दी, उसने हमें क्षमा किया हमारे पापों से, उसने हमें पवित्र किया, पाप से आजाद किया। और सबसे बढ़कर उसकी दया, वो हमारे लिए पिता के पास पैरवी कर रहा है, वाद विवाद कर रहा है। तो पौलुस क्या कह रहा है? परमेश्वर की दया को स्मरण कीजिए, और जब उस दया को स्मरण करेंगे आपकी आराधना एक जीवित आराधना होगी, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली आराधना होगी। और जब आप इन दया के इन शब्दों को जब आप सच में समझना प्रारंभ करेंगे, जब आप समझेंगे अनंत जीवन क्या है, जब आप समझेंगे धार्मिकता क्या है, जब आप समझेंगे पाप क्षमा क्या है, जब आप समझेंगे पवित्र आत्मा का दान का महत्वता क्या है, जब आप समझेंगे वो प्रेम, शांति, आनंद, उसकी खुशी कितनी बड़ी है, जब इन बातों की नॉलेज आपके जीवन में आएगी, जब इन बातों को आप अच्छे से समझना प्रारंभ कर देंगे, तो ये बातें आपका प्रोत्साहन बन जाएंगी एक जीवित आराधना करने के लिए। हालेलुया। पौलुस कहता है परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। पौलुस देखिए क्या विनती करता है, अपने शरीरों को बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। शरीर नहीं लिखा है, शरीरों को लिखा है, बॉडीज। तो क्या हमारे पास एक से ज्यादा बॉडीज हैं? लेकिन पौलुस यहां पर उन शरीर के अंगों के बारे में बात कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि सिर्फ एक ही भाग आराधना करे, लेकिन वो कहता है तुम्हारे शरीर के संपूर्ण भाग आराधना करें। यानी जब परमेश्वर के भवन में जाकर खड़े हो रहे हैं, शरीर तो खड़ा है, लेकिन उस समय आपका मन अगर किसी और चीज से नियंत्रित है तो वो आराधना नहीं है। लेकिन आपका शरीर, आपके मन, आपके विचार, आपके इमोशन, जो कुछ आपका है वो उसकी आराधना करें। जैसे बलिदान के समय एक जानवर को उस वेदी पर रखा जाता है तो वो संपूर्ण वहां पर होता है, उसका पूरा अस्तित्व वहां पर होता है। ठीक उसी प्रकार सच्ची आराधना वो है जब हम अपने आप को संपूर्ण रीति से प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें। आज जब आप आराधना के लिए जा रहे हैं, आप इस सत्य को जानिए, इस सत्य को पहचानिए, इस पर विश्वास कीजिए, इसको थामे रखिए। जब ये सत्य को आप थामे रहेंगे, इसको जानेंगे, इस पर विश्वास करेंगे, ये आपकी आराधना का प्रोत्साहन बन जाएगा। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, गीत और संगीत आराधना उत्पन्न नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके अंदर है उसको बाहर आने में वो आपकी मदद कर सकते हैं। गीत और संगीत ओरिजिन नहीं है आराधना का। ओरिजिन ये बातें हैं जो आप स्मरण करते हैं, और गीत आपको मदद कर सकते हैं उन बातों को बाहर लेकर आने में। आज हम बहुत बार उन गीतों में सीमित हो जाते हैं, म्यूजिक में सीमित हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम वर्शिप कैसे करें, कहां करें, आज का वर्शिप अच्छा था या नहीं था, लोगों को कैसा लग रहा था। नो 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 नो, लोगों को कैसा लग रहा था ये नहीं है आराधना, लेकिन परमेश्वर को कैसा लग रहा था ये है आराधना। हालेलुया। आज जब गीत और संगीत महज एक प्रदर्शन मात्र बन जाते हैं, महज एक परफॉर्मेंस बन जाते हैं, परमेश्वर कुछ ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो सच्चाई से और आत्मा से उसकी आराधना कर सके। यूहन्ना 4:24 में सच्चाई से आराधना कर सके, आत्मा से आराधना कर सके। आप तैयार हैं ऐसी आराधना करने के लिए? अगर आपके मन में ये विचार है, प्रभु आपने ये नया दिन दिया, ये एक दान है, मुझे जीवित रखा, ये एक दान है, मैं हाथ पैरों को उठा सकता हूं, ये आपका अनुग्रह है, आपकी दया है, आपका दान है।
कैसे आप चुप रहेंगे उससे आराधना करने पे? दाऊद को आप देखिए, वो कभी चुप नहीं रहेगा, वो कभी खामोश नहीं बैठेगा। अब्दुल्लाम की गुफा में भी, निराशा की गुफा में भी वो आराधना करना प्रारंभ करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि ये गुफा उसकी आराधना का ओरिजिन नहीं है, उसकी आराधना का ओरिजिन परमेश्वर है, और परमेश्वर ही आराधना के योग्य है, कोई और बात नहीं। प्रकाशित वाक्य 19:10 में हम इस बात को पढ़ते हैं, परमेश्वर ही आराधना के योग्य है। हम किसी भविष्यद्वक्ता की आराधना नहीं करते, हम किसी संत की आराधना नहीं करते, हम किसी स्टैच्यू की आराधना नहीं करते, हम किसी स्वर्गदूत की आराधना नहीं करते, हम यीशु की आराधना करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। और ये विचार आपको सच्ची आराधना के लिए प्रोत्साहित करें। प्रियो, आउट ऑफ द कंपल्शन, और मुझे करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, उस आराधना से परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होंगे। आप अगर आमोस की पुस्तक को आप पढ़ेंगे, उसके 5 अध्याय में इस बात का बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। वहां पर लिखा है कि तुम ये भेंट चढ़ा रहे हो किसके लिए है, ये पर्व मना रहे हो किसके लिए? मैं उसे निकम्मा जानता हूं, तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं हूं। चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ तो भी मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा, तो तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेल बलि की ओर मैं नहीं ताकूंगा। 24 वचन में वचन कहता है, परंतु न्याय को नदी की नाई बहने दो, धर्म महानद की नाई बहने दो। सच्ची आराधना, जीवित आराधना, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली आराधना आज हम समर्पण करें। स्वर्गीय पिता, आज हम प्रार्थना करते हैं, जब हम आराधना के लिए तैयार हो रहे हैं, हम किसी दबाव में नहीं, लेकिन उस दया में होकर जो स्मरण करते हुए आपकी आराधना करें। आपने जो हमारे जीवन में किया है उसको स्मरण करते हुए दाऊद के समान कहें, मैं महासभा में तेरे कामों का वर्णन करूंगा, चुप नहीं रहूंगा। और जब ऐसी आराधना आप करेंगे, प्रभु आपकी आराधना से प्रसन्न होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, एक और अनुग्रह के लिए जो आपने हम पर की, दया के लिए जो नए रूप में आपने हम पर की। आज की आराधना को आप आशीष दीजिएगा। हम दबाव में नहीं, लेकिन प्रेम में, अनुग्रह में आपकी आराधना करें। और जब हम ऐसा करेंगे, आप हमारी आराधना से प्रसन्न होंगे और आप हम पर अपने अनुग्रह को उड़ेलेंगे। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन, आमीन।